Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So in today's video we are discussing how to prepare for DJS without any coaching. So friends, there are so many candidates who cannot join the judiciary coaching. Either they don't have time because they are working somewhere or procreating their family, or they just cannot afford the heavily expensive coaching centers such like in Delhi. There are some coaching centers in different various cities, but people do not just believe them. I know some NGOs who are helping the poor candidates for their judiciary preparation. You can say this is a thing of coincidence कि आपको आपके सिटी में ही कोई ऐसा कोचिंग सेंटर मिल जाए जो who is imparting the education free of cost. There are some NGOs. I know one there is in Bhopal, and I hope there are some in other cities as well, which are not known to many people. So friends, what you require to do is first read the Bail Act properly. So friends, if you're reading the Bail Act, just read the Bail Act very carefully. We have already discussed this some minor acts such as the POCSO and this Commercial Courts Act. In our videos, you can find it over here. We obviously try to give to the students whatever we can give. बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी आपके क्वेश्चन आता है वो बेयर एक्ट्स में से ही आएगा और वहीं बेयर एक्ट से ही वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन दी डीजीएस जुडिशरी एग्जाम. सेकंड इज रीड द लैंडमार्क जजमेंट्स. लैंडमार्क जजमेंट्स को करना बहुत ही ज़रूरी है. नॉट ओनली द रिसेंट वंस, रिसेंट तो करना ही करना है एंड द ओल्ड वंस एज वेल, सच एज केशवानंद भारती. तो सबको पता है, तो डीजीएस वाले केशवानंद भारती से क्वेश्चन जो है बहुत ही कम पूछते हैं. वो पूछते हैं एसपी गुप्ता से सुप्रीम कोर्ट जजेस डिसीजन हो गया, फिर आपका एडीएम जबलपुर हो गया, है ना, मिनर्वा मिल्स केस हो गया, इंदिरा शौने केस हो गया, मेनका गांधी केस हो गया. ऐसे ऐसे जजमेंट से जो है क्वेश्चन काफ़ी आते हैं. देन यू रिक्वायर टू डू इज डू all the previous year papers as much as you can do. जुडिशरी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वो तो करने ही करने हैं, और प्रीवियस भी आपको मिल जाए तो वो करना ही करना है. देखिए डीजेएस आरजेएस मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं. जितने भी आपके सिलेबस से रेलिवेंट हैं उन सब पेपर्स को आप ज़रूर कीजिए. आपको क्लैरिटी मिलती है उन चीज़ों से. जहाँ पर भी व्हेन देयर इज ए रिक्वायरमेंट कि भाई कोई किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ना, देन आई ऑलवेज ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दी आंसर कि भाई आंसर कहाँ से आया हुआ है, प्रोविजन कहाँ पर है, सो कुछ मैं बताता ही हूँ. वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना. एक बार बेयर एक्ट को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है क्वेश्चन कर कीजिए. तो देखिए मैंने जो यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, सबके जो सब्जेक्ट वाइज पेपर जो डाले हुए हैं, तो आप सब्जेक्ट में उठा लीजिए वहाँ से. सपोज कॉन्स्टिट्यूशन के देखने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के देखिए यूपी के, उत्तराखंड के, है ना, राजस्थान के, एमपी के, तो वो देखिए आप. फिर डीजीएस तो है ही है, हरियाणा के भी हैं, तो आप वो सब देख सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ लीगल जीके. देखिए लीगल जीके करना बहुत ही ज़रूरी है. लीगल जीके कौन सी होती है? जो कि लॉ से रिलेटेड होती है. कोई भी अगर मान लीजिए कोई बिल्स आ रहे हैं, कोई नया अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो वो ज़रूर करना चाहिए. उसमें पूछ लेते हैं भाई क्या से क्या अमेंडमेंट हुई है. जो भी सिलेबस में आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट आई तो वो बहुत ज़रूरी है. एंड हु वाज द फर्स्ट सीजेआई, सपोज हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना. फिर हु वाज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हु इज सेकेंड वुमन जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. तो इस टाइप की जो लीगल जी की आती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए आपने क्या करना है, आई एम ऑल्सो मेकिंग ए वीडियो ऑन दैट. एंड नॉट ओनली, मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखिए, आप जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं फॉर डीजीए, जितने भी लीगल जीके के आए हुए हैं उन सबको आप ज़रूर कर लीजिए. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही चैनल पे देखो, आप किसी चैनल पे देखो, लीगल जीके की वीडियो जो है आप ज़रूर देख लीजिए. नेक्स्ट, प्रैक्टिस योर इंग्लिश. इंग्लिश की प्रैक्टिस करना देखिए बहुत ही ज़रूरी है. देखिए मैंने जो इंग्लिश की वीडियो बनाई हुई हैं, आरजेएस की बनाई हुई हैं, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है उसमें भी जो है इंग्लिश की वीडियो जो मैंने बनाई हुई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. और भी अगर आप कोई जो चैनल्स हैं वीडियो के, और भी कोई चैनल्स हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, वहाँ से भी आप जो है इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए. अपनी तैयारी रखिए उसके लिए. सीजीएल का जो एग्ज़ाम आता है उसके लिए जो इंग्लिश आती है वो आप ज़रूर कर लीजिए. अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो वो भी आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी. नेक्स्ट इज़ दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेयर योर नॉलेज. कि नॉलेज शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है.
बिकॉज़ इसी से आप जो है सारा कुछ याद कर पाएँगे। देखिए, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स who due to some emergency or urgency or you can say family conditions or due to financial condition they cannot join the coaching centers। आपको अपनी नॉलेज शेयर करनी है। आप जितना नॉलेज शेयर करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। या तो आप उनको पढ़ा दीजिए भाई इस तरीके, देखिए हमें इस तरीके से बताया गया है इसमें, और हाँ, गलत ना बताएँ किसी को भी। अगर आप कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो गलत शेयर ना करें। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीजीएस एग्ज़ाम विदाउट एनी कोचिंग। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। बट मैं कहूँगा कि अगर डीजीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम भी इसमें मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ चाहिए हर एक बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए। बट टाइम बड़ा कम है, अभी 17 दिसंबर को एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो इन्हीं टिप्स से अगर आप कुछ कर पाएँ तो ज़रूर कर लीजिए। ऑब्वियसली बिकॉज यू डो नॉट हैव मिनिमम 6 मंथ्स विद यू टू गिव द डीजीएस एग्ज़ाम। डीजीएस एग्ज़ाम तो अभी आ ही गया है। बट कभी अगर मान लो जिस किसी का नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए ज़रूर याद रखिएगा। हर साल एग्ज़ाम आता है। अभी देखिए, मान लीजिए नवंबर में आया तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जो भी आएगा ये 2025 में ही आएगा, या तो दिसंबर में या फिर नेक्स्ट ईयर कभी 2025 फरवरी उसके आसपास ही वैकेंसीज आएंगी, उससे पहले नहीं आने वाली हैं। तो कीप शेयरिंग योर नॉलेज। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।